दोस्तों स्वागत है आपका बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां, आज की बड़ी खबर में सबसे महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई है कि चीन के होंगे टुकड़े। अमेरिका ने कर दिया सबसे बड़ा ऐलान। जी हां, साथ में ये भी जानिए भारत के साथ खड़ा हुआ रूस तुरंत दिए 33 नए फाइटर्स, चीन से युद्ध कभी भी संभव। जी हां, इसके बारे में थोड़ी ही देर में बताया जाएगा आपको। और इसके साथ ही तुरंत हटाएं चाइनीज ऐप, जारी हुए सख्त निर्देश, नहीं तो झेलनी पड़ेगी आफत। जी हां दोस्तों, आपके फोन में भी अगर कोई चाइनीज ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं, एक सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते अब आपकी बारी है चीन को सबक सिखाने की। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन से शुरू होगा अनलॉक 2। केंद्र सरकार क्या क्या छूट देगी इसके बारे में जानेंगे विस्तार से। और साथ में जानेंगे कि चीन को सबक सिखाने के लिए नागा सशस्त्र बलों में हो सकते हैं शामिल। जी हां दोस्तों, इसके साथ ही रेलवे ने शुरू की खास सर्विस। अब एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन पर की जाएगी टिकट चेकिंग। जी हां, तो दोस्तों हर खबर को विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और छोटी सी घंटी को भी दबा दें। दोस्तों अगर ये खबरें आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों चलिए चलते हैं खबरों की तरफ। भारत के साथ खड़ा हुआ रूस तुरंत दिए 33 नए फाइटर्स, चीन से युद्ध कभी भी संभव। जी हां दोस्तों, यूं तो रूस के चीन से भी अच्छे ही संबंध हैं, पर रूस भारत चीन विवाद के बीच एक बार फिर भारत के काम आया है। रूस ने हमेशा से ही युद्ध की स्थिति में भारत की सहायता की है और एक बार फिर वही करता दिख रहा है। भारत को अभी भी हथियारों की जरूरत है। भारत का चीन के साथ साथ पाकिस्तान से भी तनाव चल रहा है। साथ ही साथ नेपाल भी नया नया भारत का दुश्मन बना है। सरकार ऐसी स्थिति में सेना को ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर देना चाहती है। भारत में हथियार बनाने वाली सारी कंपनियां दिन रात काम कर रही हैं और रूस ने भी ऐसे समय में भारत को मायूस नहीं किया। खबर है कि भारत की एक मांग पे रूस ने भारत को 33 नए लड़ाकू फाइटर जेट्स देने का ऐलान किया है। जी हां, रूस ने भारत को 12 नए सुखोई 30 और 21 नए मिग 29 विमान देने पर साइन कर दिए हैं। ये 33 लड़ाकू जेट्स एक हफ्ते में भारत को मिल जाएंगे। आज रूस ने जिस तरह से 33 नए लड़ाकू फाइटर्स पे साइन किया है, उससे साफ है कि रूस पहले की तरह ही भारत के साथ खड़ा है और भारत के काम आ रहा है। आइए बात करें अगली बड़ी खबर की। मोदी के कड़े तेवरों से निकली शी जिनपिंग की हेगड़ी। जी हां दोस्तों, भारत के इस आक्रामक रूप से घबराए चीन के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के पास अपना दूत भेजकर इस मामले में भारत को समझाने की गुहार लगाई है। सूत्रों के अनुसार रूस ने इस मामले में दोनों पक्षों से तनाव और न बढ़ाने की सलाह दी है। रूस के आग्रह पे ही भारत 23 जून को होने वाली RIC की बैठक में शामिल होने को राजी हुआ है। उल्लेखनीय है कि सीमा पर ताजा विवाद के चलते भारत इस बैठक से दूर रहने के बारे में गंभीरता पूर्वक सोच रहा था, लेकिन रूस के अनुरोध के बाद अब भारत ने इस बैठक में भाग लेने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार भारत ने रूस को बता दिया है कि चीन की साजिश के चलते ही ये हिंसक घटना हुई और बात आगे तभी बनेगी जब चीन अपने आक्रामक तेवर छोड़ वापस पुरानी स्थिति में लौटेगा। गौरतलब है कि हिंद महासागर में चीन का ट्रेड 60% के आसपास होता है। इसके अलावा भारत में इंडो पैसिफिक एरिया में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का पूरा साथ मिला है, जो कि चीन के लिए बड़े खतरे की घंटी है। घटना के 2 दिन बाद जिस तरह से भारत सरकार ने चीन के आर्थिक हितों पर चोट करनी शुरू की, उससे शायद चीन के नेताओं को समझ आ गया कि ये 1962 का भारत नहीं है और भारत से तकरार उसे काफी महंगी पड़ेगी। बात करें अगली बड़ी खबर की। तुरंत हटाएं चाइनीज ऐप, जारी हुए सख्त निर्देश, नहीं तो झेलनी पड़ेगी आफत। जी हां दोस्तों, यूपी की STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स ने एक कॉन्फिडेंशियल लेटर जारी किया है। इस लेटर में फोर्स ने अपने सभी कर्मचारियों को चाइनीज ऐप हटाने के निर्देश दिए हैं। स्पेशल टास्क फोर्स के अंदर एक और पत्र जारी किया गया है। इस पत्र के अनुसार ऐसे में सारी 52 चाइनीज ऐप को जल्द से जल्द अनइंस्टॉल करने को कहा गया है। यह इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे डेटा चोरी की संभावना काफी ज्यादा है। चाइनीज ऐप को लेकर IG STF अमिताभ यश ने मोबाइल से 52 चाइनीज ऐप हटाने का सख्त निर्देश दिया है। स्पेशल टास्क फोर्स के लोगों और उनके परिवार वालों को ऐप हटाने का आदेश दिया गया है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद STF की तरफ से आदेश जारी किया गया है। इन ऐप से व्यक्तिगत और अन्य डेटा चोरी होने की आशंका जताई गई है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक इन ऐप्स को ब्लॉक करने या यूज न करने को लेकर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है। इन ऐप्स को भारत में करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं। बता दें, ये करने के पीछे का कारण प्राइवेसी बताई जा रही है। आए दिन चीनी ऐप्स पर भारतीय यूजर्स का डेटा चीन के सर्वर पे भेजने का आरोप लगता आया है। ऐसे में चाइनीज ऐप की इस लिस्ट में 5 वीडियो शेयरिंग ऐप्स हैं जो बेहद लोकप्रिय बताए जाते हैं। ये ऐप्स हैं टिकटॉक, वीगो वीडियो, वीगो लाइव, वेबो, वी चैट, हेलो और लाइक। साथ ही इस लिस्ट में ई-कॉमर्स ऐप्स भी हैं। आइए बात करें अगली बड़ी खबर की। सर्वदलीय बैठक में ममता बनर्जी ने कहा, चीन एक तानाशाह देश है, उसके खिलाफ हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। जी हां दोस्तों, भारत चीन सीमा पर तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 17 पार्टी के अध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक में बंगाल की CM ममता बनर्जी ने भी हिस्सा लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि जब बात देश की होगी तो हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। ममता ने कहा कि चीन के खिलाफ एक मत होना होगा, एक आवाज में चीन का विरोध करना होगा और एक होकर उसे जवाब देना होगा। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि टेलीकॉम, मोबाइल व एविएशन सेक्टर में चीन के निवेश को बंद करना होगा। इससे हमें थोड़ी मुश्किल होगी, जिसे जल्द
जल्द ही ठीक कर लिया जा सकता है, लेकिन हर हाल में चाइना के प्रोडक्ट की देश में एंट्री पर रोक लगनी चाहिए। आइए बात करें अगली बड़ी खबर की। सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर शत्रुघ्न सिन्हा बोले, बहुत क्रूर होती है फिल्म इंडस्ट्री, मैंने भी झेली है। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी पर बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री बड़ी बेरहम होती है। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर अफसोस जताते हुए कहा कि सुशांत के एक्स फैक्टर ने उसका साथ दिया था और आगे भी एक्स फैक्टर का साथ मिलता। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, हमारी और सुशांत के बीच में कई समानताएं थी, पर वो आत्महत्या का शिकार हो गए। मैं भी पटना से, मैं भी सबसे छोटा, मैं भी बिहार से था, बहुत गुनी, म्यूजिक का शौक, स्वाभिमानी था। मैं जैसे स्ट्रगल करते हुए आया, ठीक उसी तरह वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ आया। मेरी उसकी मुलाकात एक बार हुई थी, बहुत संस्कारी था, संजय लीला भंसाली के साथ था, मुझसे मिलने आया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मैं भी फिल्म इंडस्ट्री का शिकार हुआ हूँ, मैंने कई फिल्में साइन की जिसे छुड़वा दिया गया। राजेश खन्ना और धर्मेंद्र के साथ भी ऐसा हुआ है। मैं हीरो बनने गया था और मुझे विलेन बनना पड़ा, लेकिन उसमें भी तालियां बजीं। आइए बात करें अगली बड़ी खबर की। वैज्ञानिकों को चेतावनी, मास्क पहनकर इस एक गलती से बचें वरना चपेट में ले सकता है वायरस। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है और इससे बचने के लिए एक्सपर्ट्स मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। इस बीच वैज्ञानिकों ने कहा है कि चेहरे पर लगाए जाने वाले मास्क से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा कम होता है, लेकिन बार बार खांसने से उसके फिल्टर करने की क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर मॉडलों का इस्तेमाल करके यह पता लगाया कि जब मास्क पहनने वाला कोई शख्स बार बार खांसता है तो खांसने से गिरने वाली छोटी छोटी बूंदों के प्रवाह की क्या प्रवृत्ति होती है। खांसने से 5 सेकंड में 18 फुट तक जाती हैं बूंदें। इससे पहले एक अध्ययन में पाया गया कि जब बिना मास्क पहने व्यक्ति खांसता है तो उसकी लार की बूंदें 5 सेकंड में 18 फुट तक की दूरी तय कर सकती हैं। पत्रिका फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स में प्रकाशित इस अध्ययन में चेहरे पर लगाए जाने वाले मास्क की फिल्टर की क्षमता का अध्ययन किया गया। आइए बात करें अगली बड़ी खबर की। इस दिन से शुरू होगा अनलॉक 2, केंद्र सरकार क्या क्या देगी छूट। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अनलॉक 2 की तैयारियां करने को कहा था। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलना शुरू कर दिया है। इसके तहत केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 के तहत कई प्रकार की छूट दी थी। अब देश में अनलॉक 2 की शुरुआत 2 जुलाई से होने जा रही है। आज हम बताने जा रहे हैं कि केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक 2 के तहत जनता को क्या क्या छूट मिलने वाली है। अनलॉक 2 के तहत देश में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं। हालांकि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ स्कूलों, बच्चों के माता पिता और अन्य संबंधित पक्षों से विचार विमर्श के बाद इन्हें खोलने का निर्णय लिया जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में एक SOP भी तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 के तहत शर्तों के साथ देश की जनता को कई क्षेत्रों में छूट दी थे। दोस्तों, लॉकडाउन खुलने से क्या कोरोना वायरस का मामला और बढ़ सकता है या नहीं, हमें अपनी राय जरूर बताएं। आइए बात करें अगली बड़ी खबर की। चीन के सामान का बहिष्कार करने के लिए नया प्लान तैयार, ई-कॉमर्स कंपनियों को बताना होगा कहां बना है प्रोडक्ट। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच चल रही बॉर्डर टेंशन से भारतीयों का गुस्सा बढ़ गया है। उन्होंने अब चीनी सामान का पूरी तरह से बहिष्कार करने की ठान ली है। सामान का बहिष्कार सिर्फ ऑफलाइन बाजारों में ही नहीं, ऑनलाइन भी किया जाएगा। इसके लिए सरकार एक नया प्लान बना रही है। भारत सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए एक नया नियम बनाने पर विचार कर रही है, जिसमें उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पे बेचे जाने वाले किसी प्रोडक्ट पे यह लिखना होगा कि वो देश में बना है या नहीं। अधिकारी ने यह भी बताया कि यह कदम वास्तव में मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के हिसाब से महत्वपूर्ण कदम होगा। यहाँ ग्राहक ये फैसला कर सकेंगे कि वो भारत में बना सामान खरीदना चाहते हैं या नहीं। बात करें अगली बड़ी खबर की। चीन को सबक सिखाने के लिए नागा सशस्त्र बलों में हो सकते हैं शामिल। जी हाँ दोस्तों, हिंदू संतों व साधुओं के शीर्ष संगठन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ABAP के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि सीमाओं पर चीनी आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लाखों की तादाद में नागा सन्यासी भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। हमले की निंदा करते हुए गिरी ने कहा कि भारतीय सेना दुश्मन को करारा जवाब देने में सक्षम है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो लाखों नागा साधु भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी सेना में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा, नागा साधु भी शास्त्र और शस्त्र में समान रूप से प्रशिक्षित होते हैं। गिरी ने कहा कि नागा साधुओं को मार्शल आर्ट में भी प्रशिक्षित किया जाता है और वे अपने साथ त्रिशूल, तलवार, बेत और भाले भी रखते हैं। आइए बात करें अगली बड़ी खबर की। रेलवे ने शुरू की खास सर्विस, अब एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन पे की जाएगी टिकट चेकिंग। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे एयरपोर्ट जैसी बोर्डिंग पास की सुविधा शुरू की है। कोविड-19 के प्रसार के चलते संपर्क रहित टिकट जांच को बढ़ावा देने के कदम के तहत उत्तर प्रदेश रेलवे के अधिकारियों ने प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर अपनी तरह के पहले एयरपोर्ट जैसे बोर्डिंग पास की सुविधा शुरू की है। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने कहा, जंक्शन स्टेशन पर पहुंचने वाले ट्रेन यात्रियों को पहले 4 नए चेक इन काउंटर्स के साथ एक बोर्डिंग हॉल में ले जाया जाता है। कोरोना वायरस संकट के कारण यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये काउंटर पूरी तरह से संपर्क रहित हैं। कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग सुविधा के अंतर्गत प्रयागराज रेलवे स्टेशन से यात्रा प्रारंभ करने वाले यात्रियों के टिकट की जांच हेतु 4 काउंटर बनाए गए हैं। इन पर टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा PNR QR कोड के माध्यम से टिकट की जांच की जाएगी। काउंटर पर यात्री कैमरे के माध्यम
माध्यम से अपनी आईडी और टिकट को दिखाएगा, जो ड्यूल डिस्प्ले द्वारा यात्री एवं टिकट चेकिंग स्टाफ दोनों को दिखाई देगा। तो दोस्तों ये थी आज की ताजा खबरें और महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी जानकारियां मिली होंगी। हम बस आपसे बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। दोस्तों रोजाना इस तरह की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।